प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना एवं उत्तर प्रदेश श्री अन्न मिलेट्स पुनरुत्थान योजना कार्यक्रम राज्य सेक्टर के अंतर्गत कृषि विभाग मुरादाबाद द्वारा एक दिवसीय जनपद स्तरीय कृषक गोष्ठी एवं मिलेट्स मेला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन पंचायत भवन सभागार कंपनी बाग मुरादाबाद में हुआ। कार्यक्रम में श्री अन्न के उत्पादन में वृद्धि किए जाने, उनसे होने वाले लाभ और उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों और मूल्य संवर्धन करके उत्पादों के समुचित उपभोग एवं श्री अन्न के व्यंजनों को जन सामान्य के दैनिक आहार में सम्मिलित किए जाने के संबंध में सभी को जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त फसल अवशेष प्रबंधन के संबंध में कृषकों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्ट, सीडीओ सुमित यादव, ब्लॉक प्रमुख मोड़ा पांडे, नवदीप यादव, उप निदेशक कृषि संतोष कुमार द्विवेदी, डीसी एनआरएलएम राजनाथ प्रसाद और अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा कृषि एवं कृषि सहयोगी विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन निरीक्षण किया गया। एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्ट ने भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के हित में चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कृषकों से कहा कि फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त हो, इसके लिए कृषक वैज्ञानिकों की सलाह से अत्याधुनिक खेती की पद्धति को अपनाएं और उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि कर कृषक अपनी आय बढ़ाएं। इस दौरान कृषकों से फसल अवशेष न जलाने के संबंध में अपील की गई और कहा कि फसल अवशेषों को न जलाएं, जब बल्कि इन्हें खेत में ही सड़ा गला कर खाद के रूप में प्रयोग किया जाए, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। आज यहाँ कृषि विभाग के द्वारा पूरे जनपद की, मुरादाबाद जनपद की कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। देश कृषि प्रधान देश है। कृषक को हम कैसे खुशहाल बना सकते हैं, अद्यतन खेती की तकनीकियों के विषय में कैसे अवगत करा सकते हैं, कम से कम लागत और अधिक से अधिक उत्पादन कैसे हम हासिल कर सकते हैं, इस विषय पर कृषक बंधुओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण गोष्ठी होती है। वर्ष में 2 बार गोष्ठियां तो फसलों के फसल चक्र के क्रम में रबी और खरीफ के समय पर गोष्ठियां होती हैं। तो ये गोष्ठी आयोजित की गई है। इस गोष्ठी में माननीय जिलाधिकारी जी रहेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष जी रहेंगे, जेडी साहब हैं, डीडी साहब हैं, जिला कृषि अधिकारी हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के जो विशेषज्ञ होते हैं, साइंटिस्ट, वह कृषकों से संबंधित जानकारियों को सभी किसान भाइयों के सामने, बहनों के सामने यहाँ प्रस्तुत करेंगे और उन्हें अवगत कराएंगे। इस विषय के लिए जो गोष्ठी आयोजित की गई है, मैं विभाग को बधाई देता हूँ कि शानदार आयोजन है। आप भी देख रहे हैं कि सभागार खचाखच भरा हुआ है। सुमित यादव मुख्य विकास अधिकारी ने कृषकों को श्री अन्न की उपयोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए श्री अन्न उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा कृषकों को फसल अवशेष न जलाए जाने एवं जनपद मुरादाबाद में पराली फसल अवशेष जलाए जाने की घटनाओं को शून्य किए जाने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि जो कृषक गौशालाओं में पराली दान में देना चाहते हैं तो पराली को उनके खेत से उठवाकर गौशालाओं तक पहुंचाया जाएगा। कोई भी कृषक पराली फसल अवशेष न जलाए बल्कि स्वेच्छा से नजदीकी गौशाला में दान करे। उप कृषि निदेशक ने सरकार द्वारा संचालित कृषि योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, रामदाना, कुट्टू इत्यादि श्री अन्न की खेती किए जाने के लिए कृषकों को प्रेरित किया। श्री अन्न कम खाद और नगण्य पेस्टिसाइड तथा कम सिंचाई और उबड़-खाबड़ कम उपजाऊ जमीन एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पैदा किया जा सकता है, जिसमें लागत में कमी आती है और मूल्य संवर्धन करके कृषक अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री अन्न में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अतिरिक्त कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस और अन्य मिनरल्स, फाइबर्स और विटामिन मौजूद होते हैं, जिसके कारण अत्यधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। श्री अन्न के खाने से कुपोषण संबंधित बीमारियां, मधुमेह, मोटापा से मुक्ति मिलती है। श्री अन्न में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। उप कृषि निदेशक ने पराली फसल अवशेष न जलाने के कृषकों से अनुरोध किया और बताया कि फसल अवशेष जलाए जाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फराइड ऑक्साइड इत्यादि जहरीली गैसें और सूक्ष्म कणित तत्व उत्पन्न होने से श्वास और त्वचा संबंधित बीमारियां होती हैं।
मानव जीवन और पर्यावरण के लिए ये हानिकारक है। मृदा में पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, फसल की पैदावार कम होती है। फसल अवशेष को सड़ाकर खाद बनाया जा सकता है, जिससे मृदा में जीवाश्म कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्वों में वृद्धि होने से मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। हरित प्राधिकरण द्वारा भी पराली फसल अवशेष न जलाए जाने के लिए निर्देशित किया गया। फसल अवशेष जलाए जाने पर 2 एकड़ तथा 2500 रुपए, 2 से 5 एकड़ तक 5000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक पर 15000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पराली फसल अवशेष जलाए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए जनपद स्तर, तहसील स्तर और विकासखंड स्तर पर निगरानी समितियां गठित की गई हैं। कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी श्री राजेंद्र पाल सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी हर्षित कुमार चौहान, डीसी NRLM राजनाथ प्रसाद, DDM नाबार्ड रजत सहगल मौजूद रहे। और आज यहाँ ये पंचायत भवन में हमारी जनपद स्तरीय गोष्ठी आयोजित हुई है। ये श्री अन्न पर जो है, मिलेट्स पर जो है ये कार्यक्रम हुआ है, श्री अन्न पर जो है। और आज ये कार्यक्रम उस पर भी हुआ है कि पराली प्रबंधन पर भी है कि पराली इस समय जो है धान की फसल अब पैदावार अब होने वाली है, उसकी लोग पराली जला देते हैं, उस पर नियंत्रण के लिए जो है जागरूक करने के लिए ये आज की गोष्ठी हुई है। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर हमारे जो है जनप्रतिनिधियों में हमारी सैफाली मैडम हैं जो है, जिला पंचायत अध्यक्षा मैडम है, और हमारे MLC साहब जो है माननीय व्यस्त जी जो हैं, और हमारे सभी जो हैं ये ब्लॉक प्रमुख वगैरह भी हमारे जो है आए हुए हैं यहाँ पर जो है जनप्रतिनिधि में। जनपद स्तरीय कृषि विभाग और कृषि से संबंधित विभागों के सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं जो है। और यहाँ भारी भीड़ है जनता की, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हाल पूरा खचाखच भरा हुआ है जो है, जिस तरीके से जो है। तो ये हमारा मिलेट श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए जो है, श्री अन्न में जो है आपका ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, ये सभी आते हैं जो है। और श्री अन्न जो है, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न को न केवल जो है ये आपको जो है केवल यूपी में, न केवल भारतवर्ष में, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर इसको मान्यता दिलाते हुए इसको 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित कराए थे जो है। और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि हमारा जो है किसानों की आमदनी दुगनी हो। तो किसानों की आमदनी दुगनी कैसे होगी? जब उसकी लागत में कमी आएगी जो है, लागत में कमी आएगी, पैदावार ज़्यादा होगा। और प्रोसेसिंग करके यदि हम फूड प्रोसेसिंग करके उसको हम जो है मूल्य संवर्धन करके उसको किसानों को अच्छी आय मिले, अच्छा लाभ मिले, तब किसानों की आय दुगनी होगी। श्री अन्न के उत्पादन से होता है कि ये किसी भी तरह की मिट्टी में हो सकती है, इसमें ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि धान और गेहूं में होता है कि पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा होते हैं